मगर मगर ये मूडी जो है फिर भी रुकता नहीं है ना, रुकता नहीं है। साइप्रस पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। आप देख सकते हैं तस्वीरें, और साइप्रस के राष्ट्रपति वहां पर खुद पहुंचे हुए हैं, निकोस क्रिस्टोडालिडेस। टर्की का प्रॉब्लम है साइप्रस के पास, उसमें यह है कि ये जो साइप्रस टर्की के जो रिलेशंस हैं हमेशा मुश्किल में रहे हैं। लेकिन साइप्रस जाना, जितनी बड़ी खबर यहां बनेगी उतनी ही तुर्की में भी बनेगी। साइप्रस इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज हमेशा साइप्रस जो है वो उसने इंडिया की जो मेंबरशिप है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, उसको हमेशा वेलकम किया है, सपोर्ट किया है, बैक किया है। जो वॉशिंगटन डीसी में नया रिकॉर्ड कायम हुआ है, जो खौफ के बुत टूटे हैं, उसके बारे में अपडेट कर दें। आपको पता है कि आज कॉल दे रखी थी एहतजाज की, क्योंकि फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो अमेरिका आए हुए हैं। बतौर प्रधानमंत्री बीते 2 दशकों में पहला दौरा है साइप्रस का किसी प्रधानमंत्री या किसी भारतीय प्रधानमंत्री का। तेहरान के करीब शहरान ऑयल डिपो पर इसराइली हमला, ईरानी हुकाम इसकी तस्दीक करता है। बल्कि यहाँ तक बात की जा रही है कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो एक तरह से इस वक्त जो झगड़ा चल रहा है इजराइल और ईरान का, उसको अपने लिए भी एक तरह का रेड फ्लैग ही समझें। साइप्रस इंडिया के लिए बड़ा मैटर करता है। 20 साल के बाद कोई इंडियन लीडर, लास्ट टाइम अटल बिहारी वाजपेयी साइप्रस गए थे। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपनी 3 देशों की यात्रा पर साइप्रस पहुंचे। साइप्रस में उनके स्वागत के लिए वहां के राष्ट्रपति निकोस खुद एयरपोर्ट आए। यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी का रेड कारपेट बिछाकर स्वागत किया गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी 3 देशों के दौरे पर पहले चरण में साइप्रस पहुंचे। यहां पर दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति निकोस के साथ बातचीत करेंगे। अब पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि जैसे ही प्राइम मिनिस्टर मोदी साइप्रस उतरे, तुर्की और पाकिस्तान की चीखें निकलने लगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी रविवार को 3 देशों की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हुए। वह 15-16 जून को साइप्रस में रहेंगे। 16 और 17 जून को कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके बाद मोदी 18 जून को क्रोएशिया जाएंगे। 19 जून को वह भारत लौट आएंगे। इस दौरान वह 27,745 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। टर्किश मीडिया ने बताया कि कैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी का रेड कारपेट स्वागत किया गया। पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि देखो कैसे मोदी डिप्लोमेसी से तुर्की और पाकिस्तान को मात दे रहे हैं। दोस्तों, भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 3 दिन के ट्रिप के ऊपर जो है वो 2-3 इम्पोर्टेंट मुल्कों में निकले हैं, और कहा यह जा रहा है कि शायद नरेंद्र मोदी ये समझते हैं कि G7 में जो इनको इनविटेशन मिला है, ये उनकी कामयाब डिप्लोमेसी, उनकी कांस्टेंट रेलेवेंस की वजह से मिला। दिस इज़ व्हाट इंडिया जो है वो कह रहा है। एंड अदर देन दैट, नरेंद्र मोदी साहब जो है वो क्रोएशिया जा रहे हैं और साइप्रस जा रहे हैं। ये ऑब्वियसली बड़ी सिग्निफिकेंट पोजीशंस हैं यहाँ पे साइप्रस, और उसकी वजह ये है कि कहा जा रहा है कि मोदी साहब बहुत जल्द साइप्रस में पहुँच जाएंगे। और मैं आपको, जिन लोगों को नहीं पता, बताता चलूँ कि जो साइप्रस है इंडिया के लिए बड़ा मैटर करता है। साइप्रस इंडिया के लिए बड़ा मैटर करता है। वो कैसे? मोदी साहब साइप्रस पहुंच रहे हैं। 20 साल के बाद कोई इंडियन लीडर, लास्ट टाइम अटल बिहारी वाजपेयी साइप्रस गए थे, ठीक है जी। और इससे पहले कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो गए थे, और उस वक़्त की जो जवाहरलाल नेहरू ने भी जो एक ओल्ड कनेक्शन है वो बिल्ड किया, पर्टिकुलरली नॉन अलाइंड मूवमेंट, नैम का जो कनेक्शन है वो बिल्ड किया था। और साइप्रस की जो लीडरशिप है वो भी इंडिया आती जाती रही है माजी के अंदर में भी। और अभी इंडिया की तरफ से कहा जाता है कि बहुत सारे लीडर्स वहाँ पे गए। इंदिरा गांधी गई हैं, फिर उसके बाद वाजपेयी साहब गए थे, फिर प्रेसिडेंट पटेल गए थे 2009 में, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद 2018 में गए थे, जो पिछले प्रेसिडेंट थे। जयशंकर साहब 2022 में गए हैं। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है साइप्रस उनके लिए। साइप्रस इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज हमेशा साइप्रस जो है वो उसने इंडिया की जो मेंबरशिप है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, उसको हमेशा
वेलकम किया है, सपोर्ट किया है, बैक किया है। उसने हमेशा इंडिया की जो इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट है उसमें सपोर्ट करता रहा, आईईए में सपोर्ट करता रहा। सो साइप्रस इज अ कंट्री विच हैज़ बिन हेल्पिंग एंड प्रमोटिंग इंडिया अ लॉट। इंडियन लीडरशिप का साइप्रस जाना इस मौके पे इज सिग्निफिकेंट। ताल्लुकात को जो है वो रिवाइव करना चाहते हैं और इसमें टर्किश रेफरेंस भी इम्पोर्टेंट है, ये भी जहन में रखिएगा। जो टर्की का प्रॉब्लम है साइप्रस के पास, उसमें ये है कि ये जो साइप्रस टर्की के जो रिलेशन हैं हमेशा मुश्किल में रहे हैं। कहा जाता है कि जी टर्की जो है उसने 1974 में जो हमला किया था साइप्रस पे, उसके बाद ये आइलैंड जो है ये डिवाइड हो गया था। यहाँ पर ये बात जरूर की जा रही है कि कई पाकिस्तानी जो हैं, यानी पाकिस्तानी कह लीजिए कि जो एनालिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो मीडिया के लोग हैं और दूसरे लोग, उनको कहना ये कि जी इजराइल जो है वो असल में ईरान के ऊपर अटैक जो कर रहा है वो इसलिए कि पाकिस्तान की तरह जो है वो न्यूक्लियर पावर ना बन जाए। जी हाँ, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ये सभी जानते हैं, लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि इजराइल ईरान को नहीं चाहता कि ईरान के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हो, बल्कि यहां तक बात की जा रही है कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो एक तरह से इस वक्त जो झगड़ा चल रहा है इजराइल और ईरान का, उसको अपने लिए भी एक तरह का रेड फ्लैग ही समझे। जी हाँ, कहा यही जा रहा है कि जिस तरह से ईरान के ऊपर अटैक किया जा रहा है उसका मकसद यही है कि अगर पाकिस्तान ने होश के नाखून ना लिए और पाकिस्तान ने ईरान का साथ ना दिया और इजराइल को यहाँ से ना भगा दिया, तो फिर जी उसके आगे होगा ये कि फिर पाकिस्तान की बारी आएगी। और कोई भी कंट्री ये नहीं चाहती है कि पाकिस्तान के पास या किसी भी इस्लामिक स्टेट के पास न्यूक्लियर वेपन हो। अब ये बात जो लोग कर रहे हैं वो शायद इस तरफ नहीं सोच रहे कि पाकिस्तान ने जब न्यूक्लियर वेपन बनाए थे तो उससे पहले न्यूक्लियर पावर बना था भारत, और भारत के बाद पाकिस्तान की बारी आई थी और पाकिस्तान ने भी उन्हीं दिनों में, कुछ ही दिनों में पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर वेपन बना लिए थे। लेकिन पाकिस्तान भी बगैर अमेरिका के आशीर्वाद के, बगैर अमेरिका की मर्जी के ना तो न्यूक्लियर वेपन बना सकता था और ना ही इस वक्त भी कुछ कर सकता है। पाकिस्तान को हमेशा से अमेरिका इस्तेमाल करता आया है और डेफिनेटली अमेरिका के इस्तेमाल करने की एक खास वजह ये भी है कि पाकिस्तान के साथ ही जो है आप जानते हैं कि ईरान भी है, भारत भी है, चाइना भी है, अफगानिस्तान भी है। तो इन कंट्रीज को कंट्रोल करने के लिए, इन कंट्रीज को अपने हिसाब से चलाने के लिए या किसी किस्म की धमकी या कुछ भी कहने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल हमेशा से होता आया है और पाकिस्तान ने बड़ी खुशी खुशी अपने आप को इस्तेमाल होने दिया है।